गरीब की किस्मत, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। ये कहानी एक गरीब की है। एक गरीब आदमी जिसका नाम महेश है और उसकी पत्नी, उसका नाम सीता। महेश एक मजदूर था जो मजदूरी का काम करता। जिस गांव में महेश और सीता रहते थे, उस गांव में सभी लोग अमीर थे। सभी लोगों के घर अच्छे थे। सभी लोग अच्छे काम करने वाले थे। बस महेश और सीता जो थे, यही एक गरीब थे। इनका घर मिट्टी का था। सीता जाती है उसी गांव में नदी में पानी भरने, लेकिन गांव की जितनी भी महिलाएं होती हैं, वो लोग सीता को पानी भरने से मना कर देती है। जैसे वो नदी के किनारे जाती है पानी भरने, कुछ महिलाएं भी वहां पर आती है पानी भरने और कहने लगती है, तू फिर आ गई यहाँ पर पानी भरने के लिए? तुझे मना किया था ना, फिर तू क्यों आ गई यहाँ पे? और आ ही गई है तो अब हम यहाँ से पानी भर के चले जाएंगे, फिर तू यहाँ से पानी भर के जाएगी। सीता बहुत उदास होती है, मटके में पानी भरती और उदासी के साथ अपने घर को लौट जाती है। घर को लौटते ही अपने पति महेश से बोलती है कि हमारा क्या कसूर है, गांव वाले हमें ऐसा क्यों कहते हैं, हम गरीब हैं तो हमारा क्या दोष है। महेश मेहनती के साथ साथ समझदार भी इंसान था। वो अपनी पत्नी सीता को समझाने लगता है कि सीता, तुम गांव वाले की बातों में मत आओ, तुम मुझ पर विश्वास रखो। ये गांव वाले एक दिन हमारा इज्जत करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। तुम भरोसा रखो, तुम इन लोगों की बातों में मत आओ। उसी रात बहुत जोरों की बारिश होती है, बहुत तेज आंधी आती है। महेश डर जाता है कि इतनी तेज बारिश है, कहीं हमारे घर का छत ना उड़ जाए। वो सीता को कहने लगता है, सीता कहीं हमारा घर का छत ना उड़ जाए। सीता भी घबरा जाती है। सीता कहने लगती है कि जो भी घर की जरूरत की सामान है वो सब मैं एक बोरी में डाल देती हूँ और आप इसे अपने भैया के घर जाके रखाना। महेश बोलता है, सीता तुम सही कह रही हो, ऐसा ही करो। वो लोग दोनों मिलकर घर के सारे सामान जो जरूरत के थे बोरी में डालकर अपने भाई के घर चले जाते हैं। भाई के घर पहुंचते हैं। उसका भाई कहता है, तुम इतनी बारिश में क्यों आए हो? वो कहता है, भैया हमारा घर तो आप जानते ही हैं कि मिट्टी का है और बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए मेरा जो जरूरत का सामान है मैं लाया हूँ, आप अपने घर में रख। कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सामान नहीं रखूंगा। मेरी पत्नी को अगर पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी, तुम अपना सामान लो और अपने घर को जाओ। सीता और महेश उदास चेहरे के साथ अपने घर को लौट जाते हैं। रात भर वो दोनों अपने सामान की रखवाली करते रहते हैं और रात भर नहीं सोते। सुबह बारिश बंद हो जाती है। महेश फिर काम की तलाश में, काम की खोज में निकल पड़ता है। उसे कोई भी काम नहीं मिलता और गांव में बहुत बड़ा उस दिन मेला लगा होता है। शहर से बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए आते हैं। वहाँ एक व्यापारी भी शहर से आता है। एक बड़ी गाड़ी में व्यापारी शहर से आता है और उसी वक्त फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण गांव में पानी भर जाता है। उस व्यापारी के गाड़ी का जो पहिया होता है वो गड्ढे में फंस जाता है। व्यापारी परेशान हो जाता है और गांव के कुछ लोगों से मदद मांगने लगता है कि भाई, मेरा गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है, जरा मदद कर दो। सारे गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन सारे गांव वाले यही कहते हैं कि इतनी तेज बारिश हो रही है, भाई मैं नहीं मदद कर सकता। यही कह के सब चले जाते हैं। महेश अपनी काम की तलाश में उदास उसी रास्ते से आ रहा होता है। देखता है व्यापारी अपनी गाड़ी के पास खड़ा है। ये जाकर पूछता है कि साहब, कोई मदद चाहिए क्या मुझसे? मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? वो कहता है, हाँ हाँ भाई, मैं तो पूरे गांव वाले से यही कह मदद मांग रहा था, लेकिन कोई मुझे मदद नहीं किया। मुझे मदद चाहिए, मेरा गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है, थोड़ा मदद कर दो। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम पीछे से धक्का दो। कुछ दूर में जाते ही वो गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी से व्यापारी उतरकर महेश के पास आता है और उससे पूछता है कि भाई, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं शहर से आया हूँ यहाँ मेला देखने के लिए। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं शहर से आया हूँ यहाँ पे मेला देखने। वो गरीब आदमी अपना नाम बताता है, मेरा नाम महेश है और मैं इस गांव में बहुत सालों से रहता हूँ। व्यापारी कहता है कि महेश, तुम अपने घर नहीं ले जाओगे? महेश घबरा जाता है और कहता है, साहेब आप मेरे घर कैसे जाएंगे? मेरा घर एक मिट्टी का है,
टूटा फूटा घर है, आप वहां कैसे जा सकते? व्यापारी कहता है तो क्या हुआ, हमारे घर जाना चाहता हूँ। महेश कहता है नहीं नहीं साहब, आप मेला देखने आए हैं, आप मेला देखने जाइए, मैं अपने घर को जाता हूँ। व्यापारी जिद करने लगता है, इसी कारण महेश कहता है जी साहब, अगर आप जिद ही कर रहे हैं तो चलिए। महेश उस व्यापारी के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर को जाता है। जाते ही अपनी पत्नी सीता को कहता है, सीता मेहमान आए हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। सीता एक प्लेट में गुड़ लेकर आती है। व्यापारी उस घर को देखता है और बहुत उदास हो जाता है। सीता कहती है साहब, हमारे पास यही है, यही खा लीजिए। व्यापारी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। व्यापारी महेश को कहता है कि महेश, तुम्हारे लिए शहर में कुछ काम है, तुम्हें वहां रहने के लिए घर भी मिलेगा और काम भी मिलेगा, तुम वहां जाकर काम कर सकते। महेश और उसकी पत्नी सीता दोनों खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं साहब, मुझे क्या काम है, क्या करना है, मुझे आइए, मुझे जाना। व्यापारी कहता है वहां पर जाकर तुम्हें इस काम के साथ साथ तुम्हें घर भी मिलेगा, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा और तुम्हें लेकर चलूंगा, तुम अभी इस घर में नहीं। महेश पूरे गांव में सभी लोगों को महेश बताने लगता है कि मैं शहर जाने वाला। जितने भी गांव वाले लोग होते हैं वो विश्वास नहीं करते महेश की बात। दिन बाद व्यापारी आता और महेश से कहता है कि तुमने अपने सारा सामान रखा है ना, चलो महेश। पूरे गांव वाले उसे देखकर चकित हो जाते हैं। उसका जो भाई जिसने सामान रखने के लिए मना किया वो भी चकित हो जाता। महेश और उसकी पत्नी व्यापारी के साथ शहर चले जाते हैं, वहां अच्छा खासा काम करने लगते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं और उनका अच्छा सा घर हो जाता है। अब वो खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। जितने भी गांव वाले थे वो लोग महेश से मिलने के लिए शहर आते हैं, उसका घर देखने के लिए आते हैं, उसका भाई भी आता है देखने के लिए। अब वो जीवन अच्छे से बिता रहा होता है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।